Let's read this question. So this question says the radius of two metallic sphere A and B are R1 and R2 respectively, and R2 is greater than R1. They are connected by a thin wire and the system is given a certain charge. The charge will be greater. आपको बताने कि चार्ज यहाँ पर किसकी बी की सरफेस पे ज्यादा होगा, ए की सरफेस पे ज्यादा होगा, दोनों पर इक्वल होगा और दोनों पर आपका जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए, या फिर पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल देखिए बच्चों क्यों बदल रहा हूं मैं, इस पर अभी हम आते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, मेटलिक कंडक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है मेटलिक है, तो इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा? ओनली ऑन द सर्फेसेस। द रेडियस ऑफ टू मेटलिक स्फीयर ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी आपका टू मेटलिक स्फीयर है। मान लीजिए आपका कोई मेटलिक स्फीयर ए है। ठीक है, दिस इज अ स्फीयर ए, इसके रेडियस R1 है और दूसरा R2 है। ठीक है, अच्छा इसके रेडियस आपके R1 है। ठीक है, ये रेडियस R1 के इक्वल है। एक आपका इससे थोड़ा बिगर वाला है। ठीक है, स्पेयर। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए स्पेयर ही है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा एक्सेप्ट तो नहीं है। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? R2 के इक्वल है और ये आपका कितना है? बी दे रखा है। ठीक है, यस ये आपका बी है। ठीक है, अब क्या बोला गया देखिए क्वेश्चन में, R2 is greater than R1। ठीक है, दे आर कनेक्टेड बाई ए थिन वायर एंड द सिस्टम इज गिवन ए सर्टेन चार्ज। हम इसको क्या करते हैं? किसी थिन वायर से क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए किसी एक वायर से क्या कर दिया? इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर बोला गया दे आर कनेक्टेड बाई थिन वायर एंड द सिस्टम इज गिवन ए सर्टेन चार्ज। हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम को कोई सर्टेन चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, सिस्टम को चार्ज दिया, मान लीजिए चार्ज आप कैसे भी दे दीजिए। ठीक है, चार्ज देंगे तो चार्ज तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड नहीं होते फिर तो इंडक्शन का फिनोमेना काम करता, लेकिन कनेक्टेड है तो हम बता सकते हैं चार्ज क्या करेगा? आपका फ्लो करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये वाले स्पेयर में जिसकी रेडियस R1 है, इस पर किसी टाइम पर Q1 चार्ज आ गया और इस पर किसी टाइम पर Q2 चार्ज आ गया। ठीक है, ऐसे चार्ज आ गया। ठीक है, बच्चों देखिए, अगर आप आपस में कनेक्टेड हैं तब तो चार्ज भी क्या करेगा? मान लीजिए आप इस वाले स्पेयर को चार्ज दे रहे हैं, बिगर वाले को चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और चार्ज क्या करेगा? इससे ट्रांसफर होके इस वाले स्पेयर ए पर भी जाएगा। ठीक है, स्पेयर ए पर भी जाएगा। और अगर आप मान लीजिए स्पेयर छोटे वाले स्पेयर को चार्ज देते हैं तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसी से चार्ज ट्रांसफर होकर आपके बी वाले स्पेयर में भी चार्ज आएगा। ठीक है, और ये दोनों देखिए किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कर रखे हैं? आपने कनेक्ट कर रखे हैं, थिन वायर से आपने क्या कर रखे हैं? कनेक्ट कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों, जब तक इनका कनेक्शन है तो हम बता सकते हैं देखिए चार्ज आपका क्या करेगा? फ्लो करेगा। और चार्ज आपका तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। ठीक है, तब तक क्या करता है? देखिए हमें पता है कि चार्ज नेचर की ऐसी प्रॉपर्टी है, चार्ज हो या फिर ठीक है आपका पोटेंशियल हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि आपका जैसे हमने फ्लूइड डायनेमिक्स में देखिए पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर दो टैंकीज को हम आपस में क्या कर लेते हैं? कनेक्ट कर लेते हैं, तो वाटर देखिए क्या करता है? आपका कनेक्ट करता है। वाटर क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है, दो टैंकीज आपकी आपस में कनेक्टेड है और एक टैंकी में आपने क्या कर रखा है? फुल वायर है, दूसरी टैंकी आपकी एम्प्टी है। ठीक है, अगर आप बीच में से देखें, उनके बीच में कोई मान लीजिए ऐसे यहाँ पर कोई आपका ऐसे टैप है। ठीक है, अगर आप टैप को ओपन कर देते हैं तो क्या करता है? दोनों टैंकी, एक जो आपकी टैंकी भरी हुई है उससे पानी किस तरफ फ्लो करता है? जो टैंकी आपकी खाली थी। और कब तक फ्लो करता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और उस केस में हम ये एज्यूम करते हैं, ठीक है, आइडल कंडीशन लेते हैं आइडल फ्लूइड की, तो हम बोलते हैं कि जब तक दोनों की हाइट इक्वल ना हो जाती तब तक क्या करता है? पानी आपका क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, सेम कंडीशन में यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों में क्या हो जाए? आपका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो पोटेंशियल का सेम होना क्या जरूरी है। ठीक है, और पोटेंशियल देखिए स्पेरिकल मेटलिक कंडक्टर के लिए कैसे डिफाइन किया जाता है? के क्यू बाई आर के इक्वल। के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्यू इज द चार्ज गिवन एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके दो मेटलिक स्फीयर है ए एंड बी, तो इनमें आपका चार्ज का फ्लो कब तक करेगा? जब तक दोनों में पोटेंशियल वी ए और वी बी की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल ना हो जाए। ठीक है, और वी ए वी बी की वैल्यू इक्वल होगी तो इन दोनों पर क्या हो जाएगा? फाइनली कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर चार्ज आपका Q1 आ गया है, इस पर चार्ज आपका Q2 आ गया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देखिए वी इस पर वी ए यानी कि ए वाले स्पेयर पर कितना चार्ज है? Q1 डिवाइडेड बाय इसके रेडियस R1। ये किसके इक्वल होना चाहिए? Q टाइम के टाइम्स Q2 डिवाइड बाय R2। ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके से दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर। तो ये कंडीशन आपकी क्या कर जाएगी? फुलफिल कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको R2 R1 के बीच में रिलेशन दिया है, तो देखिए आप यहाँ पर से इसको क्या लिख सकते हैं? के से आप यहाँ पर के कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर से आप लिख लीजिए देखिए R2 बाई R1, यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? Q2 बाई Q1 लिख सकता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर बोला गया कि R2 आपका क्या है? R1 से ग्रेटर है, तो उसका मतलब हुआ कि R2 बाई R1 क्या होगा? इट इज ग्रेटर देन 1। ये टर्म आपकी क्या है? ग्रेटर देन 1। तो R2 बाई R1 तो ये है, तो Q2 बाई Q1 इट शुड बी ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1। और यहाँ से आपका वैल्यू आएगी Q2 मस्ट बी ग्रेटर देन Q1। तो ये आपका यहाँ से डेटा क्या हो जाएगा? सिग्निफाई, ये हम यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि Q2 क्या है? Q2 इज अ चार्ज ऑन द स्फीयर बी, वो क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द चार्ज ऑन द स्फीयर
स्पेयर ए, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं। तो चार्ज ऑन स्पेयर बी के आपका ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो चार्ज विल बी ग्रेटर, क्वेश्चन बोला था कि चार्ज विल बी ग्रेटर, कौन सा किसमें होगा, ऑन द सर्फेस ऑफ बी, सॉरी ऑन द सर्फेस ऑफ बी, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका, यहाँ पर से करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक पोटेंशियल के थ्रू से, पोटेंशियल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।